यीशु ने सबसे बड़ा मौजा किया। 4 दिन का मुर्दा लाजर जो था उसको एक दफा कहा कि ए लाजर बाहर आ जा, ए लाजर कब्र से बाहर आ जा। हालेलुया। तो लाजर जो है उसी वक्त कब्र से कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। तालियां बजाते हुए उसी के नाम के सदा जलाल देंगे, खुदा के खादमों को वेलकम करेंगे। प्रेज, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सर। मिलकर गाएंगे और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और मसीह के नाम के सदा जलाल देंगे। मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। मेरे यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे तो जिसने हमें इकट्ठा किया ताकि हम मिल बैठकर उसके नाम की इज्जत और जलाल दे सकें। गीत गाएंगे। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। देखना ये है कौन खुदा है, रब अज़लिया कौन खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब अज़लिया कौन खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे। एलिया कहता वही खुदा है, एलिया कहता वही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सभी भाई भी तालियां बजाएं, सभी बहनें भी तालियां बजाएं ताकि मिलकर खुदा के नाम की सदर जलाल दे सकें। तुम संदूकी उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। तुम संदूकी उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ तो ज़रा पत्ते, एक तरफ मामूली पत्ते। एक तरफ तो ज़रा पत्ते, एक तरफ
जला दी है बस सुरमा से ममसू की सुरमा से ममसू की सूरमा को पटकाता है लब लब आज गाना सूरमा को पटकाता है लब लब आज गाना सर पे ताज सजाता है सर पे ताज सजाता है लब लब आज गाना माते हमें बनाता है लब लब आज गाना माते हमें बनाता है लब लब आज गाना माते हमें बनाता है लब लब आज गाना लब लब आज गाना लब लब आज गाना। आइए सभी अपने सिरों को खुदाम की हाज़िरी में झुकाएंगे और अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और खुदाम का जिंदगी बख्श कलाम अपनी जिंदगी में मांगना शुरू करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कोई भी हो, कोई भी ज़बान खामोश ना रहे। आइए सभी खुदाम का जिंदा पाक कलाम मांगना शुरू कीजिएगा। एक दूसरे के लिए बरकत चाहिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू कीजिएगा। आइए तमाम बीमारों के लिए, तमाम कमजोरों के लिए, तमाम जो दुख की हालत में परेशान है, आइए उनके सभी अपने होठों को खोलेंगे और खुदाम को पुकारना शुरू करेंगे। पुकारिएगा खुदाम को, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा। अपनी जिंदगी में खुदाम का पाक कलाम मांगना शुरू कीजिएगा। हालेलुया। मेरा बरा 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 सिंदो रबा बरा इंदा रबा बरा बरा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू गॉड, थैंक यू खुदाम, तेरा शुक्र है। मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन पास्टर सुभाष मित्तल साहब का तारफ करवाना चाहूँगा। आज से 7 साल पहले जिन्होंने हमें कलाम मुक़द्दस की तालीम देना शुरू किया, जिन्होंने हमें खातम बनाना शुरू किया और हमें सिखाया कि तुम मुफ्त में रास्तबाज हो। तुम क्या हो? मुफ्त में रास्तबाज हो। और यकूब इसके ताल्लुक से फरमाते हैं रास्तबाज की दवा के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ पे हम कितने, मैं सबको देख सकता हूँ, हम कितने लोग हैं जो रास्तबाज हैं। यीशु के सलीब पर जान देने से हम क्या है? रास्तबाज। सो आइए अब खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। ज़बूर 107 और उसकी 19वीं आयत, 19वीं और 20वीं आयत हम पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा पास्टर फयाज साहब जो के तलावत में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम बड़े गौर से सुनेंगे कलाम मुक़द्दस को, अपनी हदायत के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी बीमारी के लिए और ख़ुद की तरक्की के लिए, अपने कारोबार के लिए इस आयत को गौर से सुनेंगे। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 107 उसकी 19 और 20 आयत में इस तरह मकरूम है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदा से फरियाद करते हैं और उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है और अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और शिफा देता है और उनको उनकी हदाकत से रहाई बख्शता है। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से। हालेलुया। थैंक यू सर। आज हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखा है ज़बूर 107 और उसकी 19वीं आयत। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? पीछे वाले भाइयों को आ रही है? बहनों को आ रही है? हमने क्या सीखा है, सुना है आज खुदा के कलाम में से? तब वो अपनी मुसीबत में, तब वो खुदावंद से फरियाद करेगा। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से क्या करेगा? फरियाद करेगा। और वो उनको उनके दुखों से उनको क्या देगा? रिहाई, उनको शिफा देगा, उनके दुखों से रिहाई देगा, उनके दुखों से शिफा देगा। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो सिर्फ आज शाम इस बात से आए हैं कि मैं शिफा पाऊँगा। मैंने ये पहले बताया कि हम निजात याफ्ता है,
हम इस बात को बाइबल मुकद्दस के मुताले से हमने ये सीखा है कि हम निजात याफ्ता है यीशु के सलीब पर जान देने से। हम बुजुर्ग मूसा इसराइलियों को बयान करता है और इसराइलियों से कहता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा और इस ज़बूर में मूसा लिखता है, लोग कहते हैं, दूसरे लोग मूसा को कहते हैं, इसराइलियों को कहते हैं कि किस जगह पर तुम्हारा खुदा है, तुम्हारी मुसीबतें तो बढ़ती जाती है, अपने खुदा को पुकारो। अगर नहीं पुकारते तो हम तुम्हें कुलिया बताते हैं, हम तुम्हें तरीका बताते हैं, तुम आओ हमारे खुदा के पास, तुम आओ गैर मबूदों के पास, तुम्हें शिफा मिलेगी, तुम्हें शिफा मिलेगी। लेकिन मूसा अपनी कौम को क्या बयान करता है? तब वो अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी में किसको पुकारेगा? मुझे पता चलेगा जब आप जवाब दोगे कि आप मेरे साथ हो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आउंदी मेरी? तब वो अपनी मुसीबत में, हम सब जो यहाँ पे जमा है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मुसीबत या बीमारी या रुपए पैसे की किसी न किसी परेशानी में हम हैं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने करना है, किसको पुकारना है? किसको? खुदावंत को पुकारना है और कहना है, खुदावंत तू आ और मेरे दुखों में मुझे रिहाई दे, ऐ खुदावंत तू आ और मेरी बीमारियों में मुझे रिहाई दे, ऐ खुदावंत आ तू मेरे सारे कर्जे को उतार। और कहेंगे, ऐ खुदावंत तू आ और मुझे मेरी सारी की सारी परेशानी को, अबलीसी तमाम मंसूबों को मेरे ऊपर से हटा डाल। हालेलुया। और 20वीं आयत बयान करती है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको क्या देगा? शिफा देगा। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको क्या देगा? शिफा देगा। यीशु मसीह एक घर में थे, छोटी सी बात बयान करूंगा। यीशु मसीह एक घर में जमा थे, उसके इर्द गिर्द लोग जमा थे, यीशु मसीह वहाँ पे थे। यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की बातें, कलाम उनको सुना रहे थे, कलाम बयान कर रहे थे। और एक घर में अंदर जाने की जगह ना थी, अंदर जाने की 4 नौजवान एक अधमरे इंसान को लेकर आए, एक हाफ मुर्दे को लेकर आए, एक हाफ आधा सा मरा हुआ था, उसका सारा बदन सोया हुआ था, सिर्फ उसकी रूह जागती थी, उसकी सिर्फ सांसें चलती थी, चल फिर वो नहीं सकता था। 4 नौजवान उसे 4 पाई पे उठाकर लाए, 4 नौजवान 4 पाई पर उठाकर लाए। और उन्होंने कलाम सुना हुआ था, वो जानते थे कलाम नाज़िल हो गया है। कलाम क्या हो गया है? नाज़िल हो गया है। हम इस घर में जाएंगे तो हमें यीशु मिलेगा, और जब यीशु मिलेगा तो हम क्या पाएंगे? हमारा जो मरीज है, जो हमारा हाफ मुर्दा है, वो क्या पाएगा? शिफा पाएगा। और लिखा है कि उन्होंने अंदर जाने की बहुत सी कोशिश की, घर में दाखिल होने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन वो घर में दाखिल ना हो सके, क्योंकि भीड़ बहुत क्या थी? ज्यादा थी। जब भीड़ की वजह से वो दाखिल ना हो सके, तो उन्होंने, आज भी इंसान जब अपने आप को ये सोचता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो वो सियासतें अपने जहन में एक ऐसे प्लान बनाना शुरू कर देता है, मंसूबे बनाना। उन 4 ने मंसूबा बनाया कि किसी तरह करके हम यीशु के पास इस मरीज को लेकर जाएंगे, किसी तरह करके हम यीशु के पास इस मुर्दे को लेकर जाएंगे, इस हाफ मुर्दे को लेकर जाएंगे। और जब उन्होंने देखा कि तमाम रास्ते बंद हैं, तो उन्होंने छत के ऊपर जाके छत खोली और मुर्दे को नीचे, उस 4 पाई को नीचे लमका दिया और यीशु से कहा कि खुदावंद, हम जानते हैं कि तू इसे
उठा खड़ा कर सकता है। और यीशु ने कहा कि बेटा उठ, अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। और यीशु मसीह ने शिफा के साथ उसको क्या दी? निजात। उसने कहा कि अगर तेरे गुनाह है तो वो भी माफ हो गए हैं, तो वो भी माफ हो गए हैं। और लिखा क्या है? मुसीबत में, वो मुसीबत में थे। उनका भाई फालज का मरीज था, वो गहरी परेशानी में थे, लेकिन वो परेशान थे कि हम क्या करें। तो उन्होंने सुना कलाम को कि यीशु मौजूद है, तो यीशु की तरफ क्या किया? उन्होंने रजू किया, यीशु की तरफ वो दौड़े। जब यीशु की तरफ गए तो यीशु ने उनको क्या दी? शिफा दी। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। कितने लोगों का ईमान है? मैंने पहले कहा मुझे सब नजर आ रहे, बेटियों का भी, भाइयों का भी। हालेलुया। जब वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है तो क्या मिलती है? शिफा मिलती है। लेकिन इसके दरमियान में एक शख्स खड़ा होके हमारे मुखालफ खड़ा होता है, अबलीस। एक ऐसा फरिश्ता जिसको लूसीफर का लक़ब दिया गया, जिसे अबलीस कहा गया, जिसे शैतान कहा गया, वो दरमियान में खड़ा हो जाता है। जब हम कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं, कल शाम मैं और भाई विशाल एक फैमिली में बैठे हुए थे, एक फैमिली में बैठे हुए थे। भाई ने बताया उसकी बीवी, उसकी अहलिया बीमार थी। उसने कहा कि हम काफ़ी ईमान में मजबूत है, हम क्या है? काफ़ी ईमान में मजबूत है, हम खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन जब मेरी बीवी बीमार हुई, जब मेरी बीवी को बीमारी लगी, परेशानी की हालत में आई, तो किसी ने, अबलीस ने किसी के ज़रिया से इसको कहा कि फलां सियाने के पास हम जाएंगे और तमाम किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी, तमाम किस्म की परेशानी दूर होगी। और आखिरकार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगाए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस जो उनका था वो पीर साहब उसके पास गए, वो जो भी उन्होंने उसको भी दिया, लेकिन वो शिफा हासिल ना कर सके। जब हमें बुलाया गया, हमें बताया गया कि इस तरह की एक बेटी है और उसको ये मर्ज़ है, मैं और भाई विशाल उस घर में पहुँचे और हमने उसको कलाम सुनाना शुरू किया। हमने उसको कलाम सुनाना शुरू किया और उनके ईमान को मजबूत करना शुरू किया। हमने उनको सिखाया कि जब कलाम नाज़िल होता है तो कलाम शर्त नहीं रखता, कलाम पैसे नहीं मांगता, कलाम पैसे नहीं मांगता, कलाम शिफा के लिए खुदा आपको जब शिफा देता है तो ये नहीं कहता कि फलां बकरे की सिरी लेकर आए, फलां मुर्गी को लेकर आए, फलां चीज़ की कढ़ाई लेकर आए। वो सिंपल कहता है, जिस तरह पतरस और यूहन्ना हैकल को जा रहे थे, अमाल की किताब में लिखा हुआ है, वो हैकल को जा रहे थे तो वहाँ पर एक लंगड़ा बैठा हुआ था जो चल फिर नहीं सकता था। उसने बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि हमें कुछ देते जाओ। उन्होंने कहा कि हम तुझे जो देते हैं, हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें देता हूँ वो ये है कि मैं तुझे कहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठकर चलने फिरने लगा। हमारा खुदा ना तो पैसे मांगता है, हमारा खुदा ना हमें जब हम परेशान होते हैं और परेशानी में डालता है। एक शख्स पहले से परेशान है, एक शख्स पहले से परेशान है, एक शख्स पहले से परेशान है डॉक्टरों की वजह से। एक शख्स ने बहुत ज़्यादा डॉक्टरी इलाज, मेडिकल इलाज, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर डॉक्टर के पास वो गया है,
और एंड पे वो एक किसी ऐसे शख्स के पास गया, किसी ने अबलीस ने ये बयान करना शुरू किया, देखो जी पता की करांगे, 2-3 दफ़ा जावांगे, यह चीज़ देवांगे, इंज करांगे, 10,000 देवांगे, 20,000 देवांगे, 30,000 देवांगे, 40,000 देवांगे तो की होएगा, काम होएगा। लेकिन वो बेचारा होर कंगाल होना शुरू हो गया, और कंगाल होना शुरू हो गया। बाइबल के अंदर लिखा है एक औरत सी जिन्हों 12 साल तो ब्लड जारी सी, 12 साल तो एक बीमारी सी, उन्हें क्या कि मैं बड़े पैसे खर्च किए ने, मैं बड़े पैसे खर्च किए ने, वड्डे तो वड्डे डॉक्टर कोल, वड्डे तो वड्डे हकीम कोल, वड्डे तो वड्डे तबीब कोल गई हाँ, लेकिन मैंने शफा नहीं मिली। मैं सुनिया आ कि यीशु मसीह एक शख्स है जिहड़ा इत्थे कलाम सुनाउण दिया आ, जिन्हें कलाम नाज़िल किया आ ते बड़े मुर्दे, बड़े बीमार, बड़ियां बदरू गिरफ्तार लोग निजात पाउंदे ने। तो क्यों ना होवे, डरदी ने कहा कि मैं उनकी पोशाक दा किनारा छू लवां, क्यों ना होवे मैं उनकी पोशाक दा किनारा छू लवां। मेरा ईमान आ कि मैं यीशु मसीह नूं डायरैक्ट मिलन के बजाय बस यीशु मसीह की पोशाक नूं छूवांगी ते की पावांगी, शफा पावांगी। ते बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, लेकिन पतरस कहता है, यीशु के शिगिर्द बयान करते हैं कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत कोई आता है और कोई जाता है। हो सकता है कि आप गुजर रहे हैं, कोई इधर से गुजरता हो। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने ईमान से छुआ है और मुझसे क्या निकली है, कुव्वत निकली है। और जब यीशु से कुव्वत निकली तो बाइबल में लिखा है कि वो औरत फौरन तंदुरुस्त हो गई, वो औरत फौरन तंदुरुस्त हो गई। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए देखते हैं, उस आयत को कि तू मुसीबत में खुदावंद से फरियाद कर, तू खुदा से कह, तू खुदा से कह कि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, खुदावंद मैं बीमार हूँ, खुदावंद मेरे पास पैसे नहीं है। कुर्बानी दुआ जब हम करते हैं तो क्या बयान करते हैं कि ऐ हमारे बाप, तू जो क्या है, अगर वो हमारा बाप है, अगर असी अपने दुनियावी प्यो तो हर एक चीज़ मंग सकते हैं। बेटियां की शादी करिए तो बेटियां दहेज दे विच अपनी मर्जी नाल फरीज़ा हर चीज़ मंगी जाती है जिहड़ी उन्होंने पसंद है। तो साडा रूहानी बाप, साडा स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल सानू लाइफ देने वाला, सानू रूहानी जिंदगी देने वाला, साडी रूहानीयत नू अगे बढ़ाने वाला सानू क्यों ना देगा। अगर साडे ते कर्जा है तो असीं किहनूं कहांगे, मुझे तब पता चलेगा जब आप जवाब दोगे, मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ हो। किसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि खुदावंद मैं मुसीबत में हूँ, तू अपना कलाम नाज़िल कर। लोग मुझे कहते हैं कि तेरे साथ खुदा नहीं है, लेकिन मैं ये बयान करता हूँ तू मेरे साथ है। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ, तू मौजूद है। एलिया और इज़बेल के अंदर काफ़ी जद्दोजहद होने के बावजूद, एलिया और इज़बेल में जद्दोजहद होने के बावजूद एलिया ने कहा जिसका खुदा आग से जवाब दे वो खुदा ठहरे, जिसका देवता आग से जवाब दे वो क्या ठहरे, मेरा खुदा। एलिया ने कहा कि मौजूद है, मैं अगर परेशानी में हूँ तो मेरा खुदा मुझे। एलिया मरने की कगार पर था, एलिया मरने को था। अगर एलिया इस बात को आगे ना रखता तो हो सकता इज़बेल उसे भी कत्ल करवा देती। उसने कहा कि आओ हम एक मज़बा बनाते हैं, तुम अपने खुदा के लिए मज़बा बनाओ, मैं अपने खुदा के लिए मज़बा बनाता हूँ, तुम अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजारो, मैं अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजारता हूँ, मैं अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजारता हूँ। आओ हम मोटा ताज़ा बैल खरीदे। उन्होंने क्या कहा, मोटा ताज़ा बैल लाए ताकि तुम अपने लिए गुजारो कुर्बानी और मैं अपने लिए। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने एक ज़िबागाह बनाई, उन्होंने अपने लिए बनाई और उस बैल को ज़िबा किया और उसके ऊपर रख दिया और कहा कि इज़बेल के नबियों से कि ऐसा करो कि अपने खुदा को पुकारो, अपने खुदा को पुकारो। उन्होंने कहा कि हमारे खुदा 365 है, हमारे खुदा 3000 है, हमारे खुदा हज़ारों की तादाद में है, हमारे खुदा फौरन आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे, हमारे खुदा फौरन आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे। उसने कहा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और तमाम बंद काम होना
शुरू होते हैं और खुदा का कलाम मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। उसने कहा है, ए एलिया तू मेरा बंदा है, मैं तेरे साथ हूँ, जो तू कहेगा वो होगा, जो तू फरमाएगा वो फरमान मेरा होगा, जो तू चाहेगा वो होगा। एलिया ने कहा, उन्होंने पुकारना शुरू किया। पहले चंद मिनटों में उन्होंने कहा अपने देवता को पुकारा, दूसरे घंटे में उन्होंने अपने देवता को पुकारा, तीसरे घंटे में उन्होंने अपने देवता को पुकारा। और एलिया ने उनसे कहा कि ऐसा करो कि शायद तुम्हारा खुदा रास्ता में हो। उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा खुदा सोता हो, शायद तुम्हारा खुदा 365 खुदाओं की उस जमात में, उस महफिल में बैठा हो, शायद तुम्हारा खुदा उन हजारों की तादाद की उस बाल्टी में बैठा हो, उस एक ऐसे प्लांट्स में बैठा हो और एक दूसरे को बता रहे हो कि तुम जाओ और अपने नबियों की, उस इज़बल की उस बात को पूरा करो। उसने कहा कि मेरा खुदा जागता है और मेरा खुदा मेरी मुसीबत में मुझे जवाब देता है। मैं पुकारूंगा और मेरा खुदा मौजूद होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं कहूंगा और मेरा खुदा, और बाइबल में लिखा है, उसने कहा, सलातीन की किताब में लिखा है, उसने कहा क्या खुदा मैं जानता हूँ कि तू मेरे आवाज़ को सुनता है। उसने कहा क्या खुदा मैं जानता हूँ कि तू मौजूद है, मैं जानता हूँ कि तूने कलाम नाज़िल कर दिया है और तूने मेरी इस बात का जवाब पहले से दे दिया है। और मैं लोगों को दिखाने के लिए कहता हूँ कि तू आ और इस ज़िबागाह के ऊपर अपने जलाल को ज़ाहिर कर। और बाइबल में लिखा है कि उस ज़िबागाह के ऊपर पत्थर रखे गए, उस ज़िबागाह के ऊपर पानी डाला गया और उसके ऊपर बैल को ज़िबा करके सारे का सारा बैल उस ज़िबागाह के ऊपर रखा गया। और लिखा गया आसमान से आग आई और उस सारी ज़िबागाह के ऊपर जो कुर्बानी थी उसको चट कर गई। एलिया ने कहा कि मेरा खुदा ना सोता है और मेरा खुदा ना मुझसे दूर होता है, मेरा खुदा ना कोई शर्त रखता है, मेरा खुदा ना कोई मुझे, मेरा खुदा फरमाता है मैंने कलाम को नाज़िल किया है, मेरा खुदा मेरे साथ है और इस जगह पे मौजूद है। और मैं इब्लीस को शर्मिंदा करूंगा और मैं कहूंगा कि खुदावन तू मौजूद है, खुदावन तू मौजूद है। मैं सारे कर्जे को यीशु के नाम से दूर करता हूँ, मैं सारी बुरी लानतों को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। आज शाम हम सब भी इस बात पर गौर करें। आइए हम एक हवाला और पढ़ेंगे। पास्टर फयाज साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत गौर से सुनेंगे। जब यीशु आया तो लोगों ने क्या किया? एक बड़ी जमात यीशु के पीछे भागती चली गई, दौड़ती चली गई। आज हम देखेंगे मत्ती रसूल का मार्फत लिखा हुआ इंजीली बयान, उसका 15 बाब उसकी 29 आयत से लेके 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यीशु ने वहाँ से चलकर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़ गया और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधे, गूंगे, टटंडे और बहुत से बीमार को अपने साथ लेकर उसके पास आए और उनके पाँव में डाल दिया और उन्हें अच्छा कर दिया। चनाचा जब उन्होंने देखा कि गूंगे बोलते, ठठंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते और तजब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए। आमीन। हमने खुदा के कलाम में से क्या सुना है? मुझे पता चलेगा क्या मेरे साथ हो। हमने क्या सुना कि यीशु एक जमात में मौजूद है, यीशु एक पहाड़ पर मौजूद है। यीशु क्या है? एक पहाड़ पर मौजूद है और लोग भीड़ की जमात में यीशु के पास आए, एक हजूम की जमात में, एक ग्रुप की सूरत में यीशु के पास आए और उन्होंने अपनी अपनी बीमारी को, उन्होंने अपनी अपनी मुसीबत को कहाँ पे रखा? खुदा के सामने रखा। अंधे ने कहा खुदावंद मैं अंधा हूँ, अंधे की फैमिली ने कहा खुदावंद ये अंधा है, तू ठीक कर सकता है। लंगड़े के खानदान ने कहा कि खुदावंद तू, मैं जानता हूँ कि तू इस लंगड़े को ठीक कर सकता है। जो टुंडा था उसके खानदान ने कहा कि यीशु मैं जानता हूँ तू ठीक कर सकता है। क्या कर सकता है? जो कोड़ी था उसके खानदान ने कहा कि खुदावंद मैं जानता हूँ तू इस कोड़ी को पाक साफ कर सकता है। तो इस कोड़ी को, जब हम इस बातों पर गौर करते हैं, जब इन आयतों पर गौर करते हैं, 2 से 3 आयतें हैं यीशु मसीह के ताल्लुक से, जब हम गहरे तौर से इस पर गौर करते हैं
तो हम जितने यहाँ पे जमा हैं ये हम सब के ऊपर लागू है। क्या कोई इस जमात में कोई ऐसा शख्स है जो परेशान हो और कभी इस बात को फील किया हो कि मैं किसी भी परेशानी में हूँ और मेरा खुदा मेरे साथ है, और किसी ने उसे कहा हो कि ऐसा भाईजान हो सकता है कि तेरी परेशानी का हल होगा, लेकिन तुझे थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करना होगा, थोड़ा सा जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ता को क्या करना होगा, बदलना होगा, छड़ना पड़ेगा। भाई जी यीशु ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਗਾ थोड़ी देर ਲਈ, थोड़ी देर नहीं तेनू अरमान चाहिए है ना, बीमारी तो रिहाई चाहिए है ना, वो पैसों की बरकत चाहिए है ना, उस तो बाद फिर गज वज के यीशु के बंदे, उस तो बाद फिर गज वज के कोई किसी ने बयान किया हो, मैनू बड़िया ने क्या कही, मैनू बड़िया ने क्या, मैं एक शख्स के साथ मेरा ताल्लुक है, उसने कहा कि मैं तुझे 10 दिन के लिए किसी जगह पे बिठाऊंगा, 10 दिन के लिए किसी जगह पे बिठाऊंगा, 10 दिन के बाद फिर 15 दिन के लिए मैं किसी जगह पे आपको चिला काटने के लिए बिठाऊंगा। फिर उसने यही कहा, उसने कहा कि 40 दिन मुकम्मल होने पर तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम्हें शोहरत मिलेगी और काफ़ी जिन्नात आपके क्या होंगे, ताबिया होंगे। और मेरा जवाब, मैंने कहा कलाम में लिखा है कि जो यीशु पर ईमान रखता है और वो कहेगा कि वो यीशु के नाम से बुजुर्गों को झिड़केगा, वो यीशु के नाम से बीमारों को अच्छा करेगा। हालेलुया। इस 15वें बाब की 29वीं आयत हमें सिखाना चाहती है, ये मत्ती रसूल हमें बताना चाहता है, मत्ती रसूल हमें ये गाइड करना चाहता है कि मैं यीशु के साथ था। मत्ती रसूल क्या गाइड करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं यीशु के साथ था और हम तालीम पा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, फिर वहाँ से चलकर गलील की झील के नज़दीक आए और पहाड़ पर चढ़कर वहाँ बैठ गए। आमीन। लिखा है कि मत्ती रसूल बयान करता है कि मैं यीशु के साथ था और यीशु मसीह झील से निकल कर एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गए हमको सिखाने के लिए, शागिर्दों को तालीम देने के लिए, शागिर्दों के ऊपर कलाम नाज़िल करने के लिए। और कहता है मैंने देखा देखते देखते लोग जमाना शुरू हो गए, मैंने देखा कि देखते देखते लोग जमा होना शुरू हो गए। जब लोग जमा होना शुरू हो गए तो उस जमात में अंधा भी था, उस जमात में लंगड़ा भी था, उस जमात में गूंगा भी था, उस जमात में बदरू गिरफ्तार भी था, उस जमात में काफ़ी बीमारियों के झगड़े लोग भी थे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, किसी को पता है? यीशु ने सबको चंगा किया और जितने लोग बीमारों को लेकर आए थे, जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी का बीपी कम हो या अटैक हो किसी को, तो वो अकेला हॉस्पिटल नहीं जाता, अकेला कल्ला अस्पताल नहीं जाता हो। क्या मेरे साथ हो? हेलो। कल्ला अस्पताल नहीं जाता, एक बंदा उन्होंने गड्डी च बिठांदा आ, एक बंदा दरवाजा खोलदा आ, एक 4 बंदे 4 पाई लैके ओदी गड्डी च रखते ने ताकि उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया जाए। जो हॉस्पिटल पहुंचता आ 3-4 नर्सा 3-4 डॉक्टरों के दिवाले हो जाते ने, उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे ने। फिर जाके दसते ने इहदे दिल का वाल बंद हो गया है, इहदे दिल का वाल बंद हो गया है, इनका ब्लड घट गया है, इनू आ मसला हो गया है, इनके वाइट सैल घट गए ने, इनू इस चीज़ का मसला सी, इन्हें आ खा लिया, इन्हें वो खा लिया। उत्थे डॉक्टरों का डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस पहाड़ी ते बैठा आ, उन्हें कहा कि सारे बीमार, मैं कहना कि अज सारे के सारे तंदुरुस्त ते तवाना हो जान। उसने कहा कि मैं तुम सबको चाहता हूँ। और वहाँ पर इसराइलियों की एक जमात जमा थी, हर एक मरीज़ के साथ 4-4, 5-5 लोग थे, हर एक मरीज़ के साथ
चार चार पांच पांच लोग थे और कुछ तमाशा देखने वाले भी लोग वहां पे मौजूद थे। जब यीशु ने सबको चंगा कर दिया, जब यीशु ने सबको चंगा कर दिया, सबको तंदुरुस्त और तवाना कर दिया, तो 31वीं आयत बयान करती है कि पूरे इस्राएल ने खुदावंद की तमजीद की, पूरे इस्राएल ने खुदावंद की तमजीद की और कहा कि हमारा खुदा हमारे साथ है। उन्होंने कहा ये कौन सा नबी है, ये कौन सा डॉक्टर है जिसने ये नहीं कहा कि नर्स इंजेक्शन लाओ, जिसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ से टेस्ट करवाओ, लेकिन उसने सबको देख के कहा कि जाओ अपने अपने घरों को जाओ, तुम तंदुरुस्त और तवाना हो। हम एक हवाला, आखिरी हवाला देखेंगे जो हमने खुद ने करना है, जो कलाम नाज़िल फरमा कर खुदा क्या देता है। जब शिफा हमको मिली है, जब शिफा मुझे मिली है, तो खुदा कहता है कि तुम्हारे वसीला से लोग भी क्या करें, शिफा पाएं, शिफा पाएं। हालेलुया। अय्यूब का खत पर फिर तो आवाज आउंडी सारे नूं। ठीक है, कितने लोग दुआ कर दें, हाथ खड़ा करो जरा। सर थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे ताकि रोशनी। एक मिनट। हम सब दुआ करते हैं और बाइबल हमें बताएगी कि तुम जब दुआ करते हो तो तुम्हारे दुआ करने से बहुत से काम होंगे। जब तुम कलाम को बयान करते हो, कलाम को सुनते हो, तो खुदा क्या करता है, काम करता है। जी सर, 5वां बाब, अय्यूब का खत है। हाँ, एक चीज मैं बयान करना जरूर चाहूंगा, हर खत के आगे लिखा है आम खत। ये सीखने वाली बात है। जो बच्चे स्टूडेंट है बाइबल के, जो बाइबल के स्टूडेंट है, वो गौर से सुने। आम खत क्यों कहा जाता है? हर जगह पे पतरस का आम खत, पौलुस रसूल का आम खत, यूहन्ना का आम खत, यूहन्ना आरफ का मकाशफा आम खत, हर यूदा अक्सर यूती का आम खत, अरे अलग अलग से सबको आम क्यों कहा गया? क्या जमायत में से किसी को पता आम क्यों कहते हैं? आम है, हर लफ्ज पे बात हुई है। आम खत, आम खत, आम खत। मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर फिर बताना चाहूँगा। बताया कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, आम है। उसके बाद आखिरी यूहन्ना रसूल का खत, वो भी आम है। हर किसी को, हर खत को आम क्यों कहा गया? ये काशी भाई साहब के लिए सीखने वाली बात है। आम क्यों कहा जाता है? अगर हम वजीर आला पंजाब को खत लिखेंगे, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को खत लिखेंगे, वो खास होगा। क्या होगा? अगर हम आर्मी के चीफ को खत लिखेंगे, वो क्या होगा? और उस खत को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उस खत को कोई पढ़ेगा नहीं, सिवाय जिसका है उसके। और आम लोगों के लिए ये कलाम लिखा गया है। आम लोगों के लिए याकूब कहता है कि मैं आम खत लिखता हूँ, आम तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए इस खत को बयान करना चाहता हूँ, तुम्हारी हदायत के लिए। वो कहता है खुदा का कलाम नाज़िल हो गया, खुदा ने कलाम को बयान कर दिया। मैंने अपनी मुसीबत में खुदा को पुकारा, खुदा ने मुझे जवाब दिया, खुदा ने मुझे रिहाई दी। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस आम खत के जरिए से, आम लोगों को सिखाया गया, आम रोमन की कलीसिया को सिखाया गया, आम ग्रंथस की कलीसिया को सिखाया गया, आम लोगों के पास खुदा का कलाम पहुंचाया गया। इमरान भाई, 5वां बाब, थक नहीं गए? थक नहीं गए? थक नहीं गए? बहुत बड़ी थोड़ी। 5वें बाब की 14
सॉरी साहब, आप 13 से पढ़े, 13 से लेकर आप पढ़े 16 तक पढ़े। गौर से सुने ज़रा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम मुसीबत में हैं तो हम पुकारे खुदा को। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे होशियारों को उनकी चाल क्यों में फंसाते हैं और रेड़ों को उनकी मुसवात जल्द ही आती रहती है और इन्हें कितने पैसा हम सॉरी सर, यकूब का खात 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। चले मैं पढ़ता हूँ। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़ुदा हो तो दुआ करो। अगर तुम में मुसीबत ज़ुदा हो तो क्या करो? अगर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਦਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? अगर खुशी है तो मदे गीत गाओ। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ ताकि वो उनके लिए तेल मारकर उनके लिए बरकत चाहे। क्या करें? उनके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान से होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफ़ी होगी। बस तुम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो। आमीन। ये लास्ट आयत पे हम बहुत गौर करेंगे, सिर्फ 2-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। और इन 10 मिनटों में हम खुदा का कलाम नाज़िल है, खुदा का कलाम मौजूद है। सबसे पहले हम सब मिलकर कहेंगे खुदा का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। अब भी मौजूद है। जब हम अपने घरों को जाएंगे तब भी खुदा का कलाम क्या है? जब हम सोते होंगे खुदा का कलाम हमारे लिए मौजूद है। खुदा का कलाम क्या है? और यकूब बयान करता है कि तुम रास्तबाज हो, तुमने जो कलाम सुना है वो सच है। जो यकूब कहता है कि जो तुमने ज़बूर की किताब में सुना है, जो तुमने इसराइलियों के ताल्लुक से सुना है, वो क्या है? जो मूसा ने अपने हाथ से लिखा वो क्या है? वो सच है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और शफा देता है। वो कहता है कि पास्टर को बुलाओ, पादरियों को बुलावो तो उन्होंने तो मशवरा लवो, उन्होंने दसो अपनी तकलीफ ताकि तुहानू कलाम सुनाउण, तुहाडे लई बरकत चाहण। की करन? तुहाडे लई बरकत चाहण ताकि तुहाडी बीमारी तो तुहानू की मिले? रिहाई मिले। तो रिहाई के नाल अगर असीं गुनाहगार भी हाँ तो यकूब कहता कि तुसीं गुनाहगार जे तो उहदे तो भी तुहानू की मिलेगी? नजात मिलेगी। अगर असीं सही कहने ना अपने आप नू कि असीं बड़े गुनाहगार हाँ, असीं बड़े गुनाहगार हैं तो असीं फिर की पाने आ? नजात पाने आ। जो असीं खुदा दे खादम कोल जावांगे, खुदा दा खादम सानू कलाम सुनाएगा। खुदा दा खादम सानू कलाम सुनाएगा। खुदा दा खादम सानू कलाम दियां गल्लां दसेगा। तो अगर असीं खुदा दे कलाम ते हट के किसी को जाके मशवरा लेने आ, यकूब कहंदा उनका रिजल्ट की होएगा? बुरा होएगा। अगर किसी बच्चे ने 9वीं या 10वीं के पेपर देने होवे तो पूरा साल वो अपनी आज़ादी दे विच अपने मोबाइल के अंदर या खेडों के विच बढ़िया रहा है तो आखिरी दिन की लिखेगा? पेपर च की लिखेगा कि मैं मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करता हूँ और उसके ऊपर गेम्स डाउनलोड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पेपर होते हैं तब 2-4 दिन में पढ़ता हूँ। ऐसा ही होता है। लेकिन खुदा का बंदा यकूब कहता है कि तुम गौर करो इस बात पर। मैं फिर कहता हूँ गौर करो कि तुम अगर बीमार हो, तुम अगर कर्जे की लानत में हो, अगर तुम्हारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ हैं, अगर तुम्हारे घर में बदरू है, तो किसी और के पास जाने के बजाय अपने खादम को अपने घर में बुलाओ और उसके साथ मशवरा करो, उसको बयान करो कि ऐ खुदा के बंदा, मैं जानता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी ये परेशानी है, लेकिन आज से सुन तू भी, तेरा खुदा और मेरा खुदा एक है। अपने खुदा से
कह कि मुझे शिफा दे, क्योंकि तूने मुझे सिखाया है कि खुदा कलाम नाज़िल फरमा कर क्या देता है, शिफा देता है। और खादम उसके लिए दुआ करेगा और वो बरकत पाएगा और उसकी सारी परेशानी दूर होगी। आज हम सीखें, इस बात पर गौर करें कि हमने क्या करना है। हमने खुदा के कलाम को अपनी तरबियत के लिए करना है, हमने खुदा के कलाम को अपनी हदायत के लिए करना है, ना कि अपने उस फ़ायदे के लिए कि हम तंदुरुस्त हो जाएं और फिर से खुदा के पास है। लास्ट में आखिरी बात, हम एक बात को गौर से सीखें और गौर से समझें कि हमने क्या करना है। हमने खुदा को कहना है कि खुदावंद मैं मजबूर हूँ, मैं इस बीमारी में जकड़ा गया हूँ, खुदावंद मैं परेशान हूँ, मैं ये परेशानी किसी से बयान नहीं कर सकता, लेकिन तेरा कलाम बयान करता है कि तू मेरा बाप है, तू मेरा, और मैं अपने बाप के पास आता हूँ और कहता हूँ, है बाप मेरी इस मुसीबत से मुझे क्या दे, रिहाई दे और मुझे इस मुसीबत से बचा, ताकि मैं क्या पाऊँ, शिफा पाऊँ। हालेलुया, आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए गाइस से हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, गुजारी करेंगे और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आइए सभी खुदा को पुकारना शुरू करेंगे और अपनी हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी यीशु के हुजूर रखेंगे, उसके दुआ मांगेंगे। वो हमारी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को हल करेगा, वो हमें जवाब देगा, वो हमारी परेशानी को हल करेगा और हमें आज़ाद कर देगा। आइए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आइए अपनी अपनी बरकत को खुदावंद से रिसीव करेंगे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में से हमने सीखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो। आइए हम सभी दुआ करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए हमने सीखा है कि अगर तुम रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम उसके रास्तबाज लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फरजंद हैं। आइए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसको पुकारेंगे जो हमारी पुकार इल्तिजा को सुनता है और हमें जवाब देता है। आइए सभी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज़ हालेलुया, ओ यस हालेलुया, हालेलुया। भाई मुश्ताक के वो आएंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। तारीफ करता हूँ खुदावंद जी, तूने अजीम मौका बख्श कर। ऐ मेरे बाप, इन्हें तेरी बेटियां बेटों को, बुजुर्गों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे बाप तू भला है, तेरी शौकत अबदी है, तेरा प्यार नराला है। ऐ जिंदा खुदावंद, तू बड़े बड़े काम करने वाला हबीब, तू तबीब का तबीब, तू यहोवा यरी है। मेरे बाप इस कलीसिया के लिए दुआ करना, तेरी बेटियां बेटों के लिए खुदावंद, खुदा इस महल्ले के लिए दुआ करना। खुदावंद बड़ी कसरत से तू छू। मेरे बाप इस मीटिंग के लिए खुदावंद जी इकट्ठे, खुदावंद तेरियां बेटियां बेटे ऐ मेरे बाप तेरे पास, मेरे बाप तू बड़ी कसरत से बरकत पर बरकत आज तेरा मस्सा ठहर जी। ऐ मेरे बाप तेरी जिंदा बुआई से तेरा मस्सा चाहता हूँ, तेरा जोर चाहता, और मेरे बाप खाली झोलियाँ और पाखरू से भरे जाए। मेरे बाप तेरी पाखरू छुए, तेरा मस्सा ठहर जाए। मेरे बाप जो तेरे खादम ने तेरा पाक कलाम सुना और एक एक जिंदगियों को बदलने वाला तू खुदा है, बदल जाए और अभी रिहाई पाए तेरे यीशु नाम से। ऐ मेरे बाप सारियां बीमारियां दुख तेरे यीशु नाम से जाते हैं। जिंदा खुदावन तू भला है, मेरे बाप तू जिंदगियों को बदल देता है। तूने कहा थकित मांदे बोझ दे दबाए लोगो मेरे पास और तुझे जिंदगी का अरमान बख्श। मेरे खुदावन ये तेरी बेटियां बेटे गवाही दे सके कि जिंदा खुदावन जी तूने शिफा मुकम्मल रिहाई बख्श की है। हालेलुया। पाखरू तेरे देते जो दिया हदिया जराना खुदावन तू बड़ी बरकतों से मामूर कर। ऐ मेरे बाप, और तू एक एक जान को छूने वाला खुदा है। न बेटियां बेटों को छू, अपने बच्चियों बच्चों को छूने वाला खुदा है। रिहाई तेरा मस्सा चाहता ओ जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इस मौके खड़ी के लिए तेरा शुक्र, तेरे खादमों के लिए दुआ कर। मेरे बाप इसी तरह
तेरे ना तो इज्जत और जलाल पा सके, तेरे ना तो इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र। हो बाबा बाबा सिफर रखा रबा बाबा, हो बाबा बाबा सिफर रखा रबा रबा रबा। पाखरू तेरा मसा, तेरा जोर, तेरी बरकत, तेरे जिंदा यीशु नाम से जिंदगियां बदल जी। ऐ मेरे बाप, जिस तेरी बेटियां बेटों ने दरख्वास्त की, तेरे के पीर के खुदावन जी, और दिलों को भेदों को तू ही जांचने वाला खुदा, रियाई और बख्श करने वाला खुदा है। मेरे बाप रियाई पाजे। ऐ खुदावन, इस तेरे बेटियां बेटों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, अभी रियाई हो जाए। मेरे बाप, जिसकी लाद नहीं सिर्फ बच्ची के पास, खुदावन उनको लाता फरमा, कोई जॉब नहीं। ऐ मेरे बाप, उनको जॉब ता फरमा। ऐ मेरे बाप, कोई मुसीबत दे विच, तू मुसीबतां दे विचों कढने वाला तू खुदा है, अभी रियाई बख्श देता है। ऐ मेरे बाप, तू वसीला है, तू मेरा पाक खुदा है, और तू जिंदा है, तू बड़े बड़े काम करता है। ओ खुदावन, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ऐ मेरे बाप, तेरी पाक रूह छुए, तेरा मसा, तेरा जोर चलता। जिंदा खुदा, मैं तेरा लाख लाख शुक्र कर। ऐ मेरे बाप, फिर खुदावन तेरी इबादत कराए। खुदावन इसी तरह तेरे नाम तो इज्जत और जलाल पा सके। एक एक जान को छू, तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम से ही मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां इन 5 भाइयों के लिए हौसला अफजाई है, जिन्होंने हमारे साथ खुदा के कलाम को कबूल किया और हमें अपने इस इलाके में वेलकम किया, और हमारे साथ मिलकर खुदा के काम को करने की कोशिश में है। आपकी जोरदार तालियां इनके हौसला अफजाई के लिए। ये भाई उमर है, ये भाई काशिफ है, ये दोनों भाई हैं, और भाई मुश्ताक और भाई नाइम और भाई मुश्ताक 2 हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए।